आठ नाम का जो बंदा होता है वो तख्त या तख्ता वाली उसकी सूरत हाल होती है। ये अपना लोहा मनवा कर ही रहता है ये बंदा। ये जो सज़ा है ये इलेक्शंस के बाद आप देख रहे होंगे कि खान साहब बाहर आ जाएंगे। खान साहब के साथ धोखा हुआ, बुशरा बीबी से जितने भी मशवरे लिए वो सारे उल्टे हुए हैं। एक वर्ड भारी पड़ गया, दैट वाज एब्सोल्युटली नॉट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं खबर पाकिस्तान। आज हम लोग ईरज के साथ मौजूद हैं और ये मुझे बताएंगे टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू कि इमरान खान की सज़ा क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कब कम हो सकती हैं, या वो इलेक्शन से पहले बाहर आएंगे। आइए उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ईरज, आप मुझे एक बात बताएं, आप हमें पता है कि इमरान खान के बारे में अभी क्या कुछ चल रहा है, उनको कैद भी उन्होंने दे दी हुई है, तो व्हाट्स द मेन ऑरा कि अब क्या इमरान खान के चांसेस हैं बाहर आने के इन 10 दिनों में? फ़ातिमा, बहुत ही अच्छा और बड़ा टेक्निकल किस्म का सवाल आपने किया है। इमरान खान को अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखूं तो उनका जो अदद है वो 8 बनता है। अब 8 का मतलब होता है तख्त या तख्ता। जितना भी उनके ऊपर प्रेशर था कि खान साहब नेगोशिएट नहीं कर पा रहे, खान साहब जो हैं वो डील नहीं कर पा रहे, असल में उसकी एक और वजह भी ये है कि जो वादे खान साहब ने बड़े बड़े जज्बात में आकर आवाम के साथ किए हैं कि मैं यू टर्न लेने वालों में से नहीं हूँ, तो खान साहब को एक तो अपने इमेज की भी थोड़ी बहुत एक परवाह थी कि अगर मैं डील कोई ना कोई एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो उनके अगेंस्ट ना आ जाए। तो 8 नाम का जो बंदा होता है वो तख्त या तख्ता वाली उसकी सूरत हाल होती है कि या तो आर है या पार है। और ख़ान साहब जितने ज़िद्दी रहे हैं और ये अपना लोहा मनवा कर ही रहता है ये बंदा जो 8 नाम वाला होता है। और इसने अभी बहुत बड़े बड़े काम जो है अपनी कौम के लिए सर अंजाम देने होते हैं, और ख़ान साहब को ये जो सज़ा सुनाई गई है ये कम हो जाएगी, क्योंकि 10 साल साइफ़र का अगर हम काउंट करें और 14 साल तोशा खाना का हम काउंट करें तो ये टोटल 24 साल बनते हैं। तो 24 साल तो खैर बहुत बड़ी एक कह लें कि एक पूरा जनरेशनल गैप है। लेकिन ये जो सज़ा है ये इलेक्शंस के बाद आप देख रहे होंगे कि खान साहब बाहर आ जाएंगे। इलेक्शन से पहले इनके कोई चांस नहीं है बाहर आने का? ये हम टैरो कार्ड से चेक करते हैं कि क्या खान साहब का चांस है इलेक्शन से पहले बाहर आने का। क्या खान साहब इलेक्शन से पहले बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, ये हम टैरो कार्ड से देखते हैं। नहीं, खान साहब इलेक्शन से पहले, उनको अभी भी इलेक्शन से 3 दिन पहले उनको एक डील ऑफ़र होगी, एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए आएगी। अगर तो वो प्रॉपरली अवेल करते हैं, उनको ये भी ऑप्शन दी जाएगी कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाहर चले जाएं। अब ख़ान साहब जो हैं वो 3 ऑप्शंस उनको दी गई हैं। अगर ये 3 ऑफ वांड्स का मैं कार्ड दिखाऊं यहाँ पर, तो किसी एक ऑप्शन के ऊपर वो गौर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बंदे ने ये स्टिक को ग्रैब किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। तो किसी एक ऑप्शन के ऊपर जो है वो काम हो रहा है, मैसेजेस उनको जा रहे हैं अंडर द टेबल, और उसी के ऊपर जो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इम्पल्सिव डिसीजन होगा खान साहब का वक्ती। तो कोई ना कोई डील, कोई ना कोई ऑफ़र खान साहब एक्सेप्ट कर लेंगे और उनको 3 मार्च के महीने में कोई ख़बर आएगी कि खान साहब की सज़ा कम हो गई है। और व्हाट अबाउट बुशरा बीबी? बुशरा बीबी का भी देख लेते हैं कि उनकी अहलिया का क्या सीन होगा, उनकी सज़ा कम होगी या नहीं। बुशरा बीबी की सज़ा कम होगी या नहीं। बुशरा बीबी की सज़ा बिल्कुल कम होगी, और ये अप्रैल में 4 महीनों का ये जो गैप है, उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है बुशरा बीबी को, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये जो सख्ती ये वक्ती है, और ख़ान साहब के ऊपर भी वक्ती आई हुई है सख्ती, और बुशरा बीबी के ऊपर भी जो है ये टेम्पररी एक फ़ेज़ आया हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शंस का प्रेशर बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो चीज़ है, बुशरा बीबी भी अपनी डोमिनेंट पोजीशन पर नज़र आती है क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर मौजूद है। और दूसरा ये कि इमरान ख़ान, जैसा कि मैंने कहा कि 8 का अदद उनका बनता है। 2024 भी 8, पाकिस्तान का भी 8 और ख़ान साहब का भी 8। ख़ान साहब ने बाहर आना है और ख़ान साहब ने बाहर आकर सबको वक्ता डाल देना है। खान साहब बाहर आके सबको, जो अभी उनको वक्ता पड़ा हुआ है, वो अभी किसी पोजीशन पे आपको नज़र आ रहे हैं कि उनकी कोई डील डन हो जाएगी कि नहीं? ये हम टैरो कार्ड से देखते हैं कि ख़ान साहब की इस टाइम पे
क्या पोजीशन चल रही है जेल में बैठकर, खान साहब की क्या पोजीशन चल रही है, खान साहब की क्या पोजीशन नज़र आती है। डील बिल्कुल डन होगी और ये ख़बर भी आ जाएगी मीडिया में, और खान साहब बड़ी अच्छी खान साहब को बेशक सज़ा सुना दी गई है, लेकिन खान साहब बहुत रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, डिवाइन इंटरवेंशन है टोटल खान साहब के मामले में, और ये बिल्कुल 92 वर्ल्ड कप वाला मैं यहाँ पर कोरिलेट करूँगा इस पूरे इंसिडेंट को, क्योंकि जब कॉर्नर्ड टाइगर का खिताब दिया गया था पाकिस्तान टीम को, तो कॉर्नर टाइगर ने ही आकर वर्ल्ड कप जो था वो जीता था और जितवाया था। तो यहाँ पर खान साहब की जो ये टीम है पीटीआई की, तो उनको कॉर्नर टाइगर को ही मतलब ये आप कोरिलेट कर लें, और ये कमबैक पीटीआई का बड़ा सॉलिड और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नज़र आता है। और जैसा कि मैंने कहा कि खान साहब वापस आते हैं तो उन्होंने वक्ता डाल देना, तो बॉटम ऑफ द डेक में मेरे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप देख रहे होंगे कि लोग लड़ रहे हैं आपस में, ये जैसे ही इन्होंने बाहर आना है 5 महीने के अंदर अंदर खान साहब ने आकर ऑपोजिशन को हिला देना है। अपोजिशन में आपको क्या लगता है कि इस बार कौन आएगा, कौन हुकूमत मतलब के जमाएगा यहाँ पे अपना? दो मेजर पार्टीज़ हैं, एक पीपल्स पार्टी है और एक नून लीग है, तो दोनों के हम कार्ड्स देख लेते हैं कि नून लीग का स्टेटस क्या रहेगा। नून लीग क्या इलेक्शंस जीतते हुए नज़र आती है, क्या नून लीग इलेक्शन जीतते हुए नज़र आती है, क्या नून लीग इलेक्शन जीतते हुए नज़र आती है। तो नून लीग थोड़ा सा मुश्किल का शिकार होने के बाद इलेक्शन की जो विक्ट्री है वो बिल्कुल नून लीग के हक़ में जाती हुई नज़र आती है। कुछ अंदरूनी मामलात पार्टी के थोड़े से तंग कर रहे हैं उनके नवाज़ शरीफ साहब को, मरीम नवाज़ साहिबा को और शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है ये भी अंडर द टेबल रिजॉल्व होता हुआ नज़र आता है। तो नून लीग के तो चांसेस नज़र आते हैं इलेक्शन जीतने में। और पीपल्स पार्टी का हम चेक कर लेते हैं कि पीपल्स पार्टी किस पोजीशन पे बैठी है इलेक्शंस की सूरत हाल में, पीपल्स पार्टी किस सिचुएशन में बैठी है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को कुछ जगहों पे, और कुछ बातें जो हैं वो अंडर द टेबल माननी पड़ेंगी इस्टेब्लिशमेंट की, और कुछ बातें उनको अपनी मनवानी पड़ेंगी। तो पीपल्स पार्टी का जो है वो 50 to 60% एनर्जी नज़र आती है इलेक्शन जीतने में, लेकिन आपकी 80 to 90% नून लीग टॉप पर है। पीटीआई को जब उन्होंने इंतखाबी निशान ही नहीं दिया, तो अब जितने भी उनकी पार्टी की तरफ से आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, जो भी लोग खड़े हो रहे हैं, उनके क्या चांसेस हैं? आर दे गोइंग टू वन? ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जितने भी जर्नलिस्ट हैं या रिपोर्टर्स हैं वो सर्वेस कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेस कर रहे हैं, और पब्लिक का जो वोट है, पब्लिक का जो ओपिनियन है, उसमें पीटीआई हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो क्या वो जीत कर पीटीआई के अंदर अपनी शमूलियत का अंदाज़ा जो है वो बयान कर पाएंगे या नहीं। तो मिक्स्ड रहेगा मामला, क्योंकि उनको उन जो आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं उनके ऊपर भी प्रेशर है, और उनको भी थोड़ी सी एक हल्की सी तड़ी जो है वो लगाई जा रही है कि अगर आप पीटीआई के साथ खड़े होते हैं तो आप देख लें कि आपका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो पीटीआई के साथ जाएंगे, कुछ लोग जो हैं वो विनिंग अपोजिशन पार्टी के साथ खड़े होंगे। विनिंग अपोजिशन पार्टी के साथ मेरे ख्याल में वो लोग खड़े होंगे जिनको अपनी जान बहुत ही प्यारी होने वाली है। ये देखें, ये सिंस 1947 में बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की बात है। हम हमेशा से महंगाई का रोना रोते आए हैं। महंगाई देखें हर दौर में बढ़ती चली गई। आप आज भी अगर शाम को या रात को बाहर निकलें, पैकेजेस मॉल जाएं, तो आपको हर क्लास का आदमी, हर क्लास की फैमिली वहाँ पे नज़र आएगी। महंगाई सिर्फ उसके लिए है जो खा नहीं सक रहा या कमा नहीं सक रहा। लेकिन ताजर बिरादरी की तरफ अगर हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है वो सारे यही कह रहे हैं, अच्छा शेर आएगा कम से कम खुद भी करप्शन करेगा, हमें भी करेगा, लेकिन करप्शन में ही रखना है पूरा मुल्क इन्होंने। नहीं देखें, जो आपकी ये बिज़नेस कम्युनिटी है, नवाज शरीफ खुद एक बिजनेसमैन रह चुके हैं, और उसका जो माइंडसेट है वो समझता है इन चीज़ों को। बड़ा न्यूट्रल होकर मैं कह रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन नवाज शरीफ जो है वो जिस तरह की स्ट्रैटेजीज़ बनाता है बिजनेसमैन के लिए या मीडिया चैनल्स के लिए या टीवी ओनर्स के लिए, तो
उनको एक थोड़ा-सा आसरा होता है कि कोई उनके बिज़नेस के ऊपर कोई ना कोई ठप्पा नहीं लगेगा। क्योंकि जब खान साहब आए थे 2018 में, तो काफ़ी मीडिया चैनल्स ने ये चीखें मारी थी कि हमारा ये उसने रोक दिया है, हमारा टैक्स का इशू था वो क्रिएट हो गया, या हमारे ऊपर उसने थोड़ी-सी सख्ती कर दी आके। उसने सख्ती नहीं की थी, जो चीज़ें थोड़ी-सी पीछे से ख़राब चल रही थी, उसने उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की थी। और अगर मैं खान साहब के टेन्योर की भी बात करूँ, तो उसने अच्छे-अच्छे काम भी किए हैं। सेहत कार्ड, फिर आपकी कोविड जिस तरह उसने कंट्रोल किया, और पीसीबी रमीज़ राजा साहब को वो चेयरमैन लेके आए, और रमीज़ राजा के लीडरशिप के अंडर पाकिस्तान ने इंडिया को हराया टी20 वर्ल्ड कप 2021 में। फिर 2022 का जो वर्ल्ड कप था टी20 का, उसमें फ़ाइनल तक गए। तो अच्छे-अच्छे फ़ैसले खान साहब ने किए तो हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको सिर्फ़ एक वर्ड भारी पड़ गया, दैट वाज़ एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट तो खैर उनको बहुत ही भारी पड़ गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस चीज़ में क्या उनकी टीम के कुछ लोग मुलव्वस नहीं थे? वर दे सिंसियर विद खान साहब? नहीं, खान साहब के साथ धोखा हुआ है, बिकॉज़ दे वर मोर इनटू अर्निंग डॉलर्स। जो उनके अपने पीटीआई के लोग थे, तो खान साहब का ये बयान भी था कि मैंने अपनी पार्टी में बहुत सारे लोगों को रखा हुआ था जो कि गंदी मछली के बराबर थे। तो खान साहब के साथ धोखा हुआ था, और खान साहब ने रूहानी तौर पे बुशरा बीबी से जितने भी मशवरे लिए, वो सारे उल्टे हुए हैं। तो खान साहब ने ये ख़मियाज़ा जो है वो भुगतना पड़ा है उनको। तो बुशरा बीबी ने लाइक व्हाई डिड शी एक्ट लाइक अ पीडनी? शी इज़ इनटू दिस स्टफ, और कुछ लोग मतलब बातें कर रहे थे कि उनके घर से कुछ इस तरह की, पता नहीं उल्लू का खून, पता नहीं क्या 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 चीज़ें मिली हैं, पता नहीं ये सच है या नहीं। लेकिन इमरान खान की अगर मैं बात करूं, तो अल्लाह ताला ने उसके स्टार्स को इतना अलाइंड रखा हुआ है कि वो बंदा कुछ भी ना करे, घर बैठ जाए, लेकिन उसकी जो शोहरत है, उसकी इज़्ज़त, उसका वक़ार, वो बढ़ता चला जाएगा। और 92 का जो वर्ल्ड कप था, वो भी रूहानी तौर पे खान साहब ने जितवाया था। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे जहाँ तक लगता है कि खान साहब का वोट बैंक, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो सिंपैथी वोट भी गेन कर रहे हैं। सिंपैथी वोट तो ख़ैर अब यहाँ पर कोई बात रह नहीं जाती, कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि सिंपैथी जाती ही उसके साथ है जो मज़लूम हो। और ख़ान साहब इस टाइम पे बहुत ही अनफॉर्चुनेट किस्म के कंडीशन में हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कौम का, जिस तरह वो कहते हैं कि भला सोचा, तो ये चीज़ उनको आगे जाके जो भी ये वो पीक अपनी काट रहे हैं, तो आगे जाके इट्स गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर हिम एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एज़ वेल। अभी अगर नवाज शरीफ की पार्टी आती है, अकॉर्डिंग टू द टैरो कार्ड जो आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल जीतने के चांसेस उनके हैं, क्या लगता है कि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवरेगा या बिल्कुल ही उलट जाएगा? देखते हैं कि अगर तो नून लीग आती है, तो क्या पाकिस्तान में तब्दीली आएगी? क्या नून लीग के आने से पाकिस्तान में चेंज आएगा? पाकिस्तान में क्या चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो काम रुका हुआ है, ट्रेड का काम जो रुका हुआ है, वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आएगी। पेट्रोल जो है उसकी प्राइस में थोड़ा सा आवाम को रिलीफ मिलेगा, और उसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मामलात हैं, वो बहाल हो जाएंगे। फिर आपका जो इंडिया के साथ ताल्लुक़ है, आपके जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो आपके टाइज़ हैं, वो रिलेशन आपका बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।